गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पवन लठवाड़ आप सबके सामने फिर एक नई क्लास के साथ आया हूं। जीएस की क्लास है ये, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के आधार पर। जिन्होंने 2023 का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम दिया है, शायद वो इन क्वेश्चनों से रूबरू हो चुके हैं। और एसएससी आपको पता है रिपीटिशन डालती है, अगस्त में फिर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। और आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल भी जून में जा चुका है। और इसके अलावा आपका सीजीएल के लिए आपके पास समय है 7 से 8 महीने का। जिन लोगों ने सिलेबस शुरू भी नहीं किया है वो भी अच्छा कर सकते हैं, और जिनका सिलेबस हो चुका है उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। जी हाँ, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। लेट्स गो, करते हैं क्लास स्टार्ट। दोस्तों 22/11/2023 को शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल किसकी सलाह लेता है या किसको सलाह देता है? तो आपके पास ऑप्शन है मुख्यमंत्री को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी ओर लावे के संचलन में शामिल कौन होता है? ज्वालामुखी घटना होती है भाई। ठीक है, अच्छा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना चली हुई है भाई करंट में। ठीक है, इसका उद्देश्य है देश के प्रत्येक नागरिक को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाई जाएं। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर। किस शैली का बना हुआ है? नागर शैली का। और अभी अभी राम मंदिर बना है, वो भी नागर शैली से ही संबंधित है भाई। ठीक है, हम राम मंदिर पे वीडियो बना चुके हैं, पर वो हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं। सिमुक मौर्योत्तर काल के सातवाहन राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री राज्यपाल सलाह देता है, अगर कोई राज्य के विधानमंडल का स्तर स्थगित करना है तो किससे लेता है? राज्यपाल से। ज्वालामुखी से लावे की घटना पृथ्वी के सतह के ऊपर या उसके संचलन में शामिल होती है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का उद्देश्य नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर है, नागर शैली से संबंधित है। और मैंने अभी आपको बताया था कि राम मंदिर भी इसी शैली पर बन रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मीनाती मिश्रा ओडिसी नृत्य के योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह भी आ सकता है ओडिसी नृत्य में पद्मश्री किसको मिला है? तो मीनाती शर्मा को मिला है। मीनाती शर्मा को पद्मश्री किसके लिए मिला है? ओडिसी नृत्य को। क्वेश्चन क्या है आपको आता है? एग्जामिनर क्या करता है? बस आपसे खेलता है। आप भी एग्जामिनर से एग्जाम में बैठकर खेलना सीख गए तो आपका एग्जाम करेक्ट। ठीक है, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार ओडिसी उड़ीसा राज्य में तीर्थ केंद्रों में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है जी। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार है। और ओडिशा राज्य में तीर्थ केंद्रों में आयोजित कोई नृत्य उत्सव होता है तब वहां दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने किस बात पे बल दिया? इस बात पर बल दिया और प्रचारित भी किया कि वेदांत सभी धर्म का है, ना कि केवल हिंदुओं का है। ठीक है, वेदांत सभी धर्म का है, ना कि केवल हिंदुओं का है। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान अरुण शौरी को विनिवेश मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? विनिवेश मंत्रालय में अरुण शौरी को। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू कर सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए आज से, तो ये क्लास मिस ना करे, बिल्कुल पेन कापी लेके राइट डाउन कर ले। सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय खेल 2022 में 61 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला स्थान। तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया? 2022 की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय खेलों में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने।
अनूप जलोटा को भारत का भजन सम्राट कहा जाता है। भारत का भजन सम्राट किसको कहा जाता है जी? अनूप जलोटा को। ठीक है। उच्च आय वर्ग के लोगों पर कर दी गई दरों में वृद्धि की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आय और धन की असमानताएं कम हुई है। ठीक है, आय की और धन की असमानताएं कम हुई किसके कारण? उच्च आय वर्ग के लोगों पर जो कर की दरों में वृद्धि की गई है। ठीक है। एक गुलामगिरी नाम की पुस्तक थी 1873 ईस्वी में, ज्योति राव फुल्ले ने लिखी थी। ज्योति राव फुल्ले ने 1873 में गुलामगिरी लिखी। ठीक है, या गुलामगिरी पुस्तक को ज्योतिराव फुले ने कब लिखा? 1873 में। तो क्वेश्चन रिलेटेड है, इसी क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन बन सकता है। बस आपको एग्जाम देते टाइम क्या करना, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं है कि क्वेश्चन आपसे पूछता कि भारत की राजधानी क्या है। आपको पता है सबको दिल्ली है, और एग्जामिनर आपसे पूछेगा भारत की राजधानी क्या नहीं है, फंस गए आप नई दिल्ली पे टिक करोगे बस। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आप रिप्लाई दो। वर्ष 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, जिसका विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया था। ठीक है जी। हरित क्रांति, अभी इनको भारत रत्न मिला है, हरित क्रांति के जनक थे जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है। प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे ला सकती है। ठीक है। और अगला है तमिलनाडु राज्य में 44वां शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहां आयोजित किया गया भाई? तमिलनाडु में। बहमनी साम्राज्य गोलकोंडा का तोड़कर बनाए गए 5 राज्यों में से एक था। हाँ जी, जो बहमनी साम्राज्य था वो गोलकोंडा तोड़कर 5 राज्य बनाए गए थे भाई, उनमें से एक था भाई। ठीक है। अभी डीएसएसबी जेल वार्डन के लिए फिजिकल शुरू होने वाले हैं, उसके एग्जाम होने वाले हैं। तो डीएसएसबी क्या करता है मेरे भाई? डीएसएसबी करता है, जैसे हिंदी के लिए आपको टाइम मिला, आपने हिंदी कंप्लीट करके जैसे ही आगे बढ़ोगे, आपको माइंड में आएगा कि मेरा तो वो क्वेश्चन हिंदी में गलत हो गया है, आप पीछे जाओगे तो पीछे नहीं जा पाओगे। एक बार आप आगे बढ़ गए तो बढ़ गए। आपको जो भी डीएसएसबी में जिस भी पोर्शन को आप कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से करके, अच्छे से चेक करके आगे बढ़े। टाइम का बहुत ध्यान रखें। एग्जाम प्रैक्टिस आपके मॉडल टेस्ट पेपर की तैयारी के साथ करते रहें, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट आपका उतना ही बेहतर रहेगा। देहिंग पटकाई त्योहार को असम राज्य की समृद्ध संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है भाई। ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल शामिल है। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी से है, ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित राष्ट्रीय जल मार्ग। सस्ता सब्सिडी वाला क्रेडिट भारत में माइक्रो फाइनेंस वितरण तंत्र के कई दृष्टिकोणों में से एक नहीं है। ठीक है। बैकरेल, जो एक विघटन प्रति सेकंड के बराबर है, को BQ द्वारा दर्शाया जाता है। लाल किले का निर्माण किसने किया था भाई? लाल किले का निर्माण शाहजहां ने किया था। यानी कि वास्तुकला का जो मुगल शासक है वो शाहजहां है। कहाँ क्या निर्माण हुआ? मैक्सिमम शाहजहां के हाथ से हुआ है भाई। गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगलों को कितने बार पराजित किया? 4 बार पराजित किया। हरेला में दम में की, सामा चकेवा तथा अली ए लिंगांग में से सामा चकेगा बिहार राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है। इन चारों में से बिहार में मनाया जाने वाला कौन सा लोकप्रिय त्योहार है भाई? सामा चकेवा। ठीक है, क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पंजाब राज्य है भाई, जिसने 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए गए गतका से संबंधित है। यानी कि गतका पंजाब का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, पंजाब गतका पंजाब 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है भाई गतका को। ठीक है। सजीव टेरिडोफाइटा का संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में सीमित और प्रतिबंधित प्रकार का फैलाव होता है, यानी कि बहुत कम फैलाव होता है जी इस चीज का। अपने सूफी और लोक संगीत गायन के लिए विख्यात भारतीय लोक गायक मामे खान राजस्थान राज्य से थे जी। सूफी,
ठीक है। सूफी गायक मामे खान कहां से थे? राजस्थान से थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 A(g) में उल्लेख है कि प्रत्येक जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, अनुच्छेद 51A में। यानी कि हमने दया भावना रखनी चाहिए, ये हमारे संविधान में भी है। ठीक है, पर अभी कल परसों हरियाणा में एक नीशू देशवाल नाम से ट्रैक्टर स्टंटमैन था, वो भाई भगवान के श्री चरणों में चला गया है। लोग उसकी वीडियो बनाते रहे, किसी ने उसको उठाने की या बचाने की जहमत नहीं की गई। कम से कम वहाँ 50-40 लोग जरूर थे जो उस ट्रैक्टर को हटा सकते थे। कोई दया भावना नहीं है। फिर भी हम अपने संविधान के अनुसार चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम राज्य में साक्षरता दर सबसे कम हुई भाई, 10 की वृद्धि। मिजोरम में 10 की वृद्धि जो थी साक्षरता की 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बहुत कम हुई है। जहां तक भेदभाव के आधारों का प्रश्न है, धर्म, पेशा, प्रजाति और जाति में से पेशा शब्द है ना जो, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है भाई। ठीक है, संविधान में संशोधन हो सकता है। अंकुश कृमि हुकवर्म नामक सूत्रकृमि परजीवी लोस्टोमा से संबंधित है, जो आमतौर पर संक्रमित मिट्टी से फैलते हैं। ये जी संक्रमित मिट्टी से फैलते हैं ये परजीवी। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में यह उल्लेख किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य क्षेत्र को अलग करके या किसी राज्य के किसी हिस्से में किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है भाई। ठीक है, आपने देखा होगा इन क्वेश्चनों में ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से हैं, हिस्ट्री से हैं, 2011 की जनगणना से हैं, ठीक है, या फिर करंट से हैं। तो ध्यान रखें इन चीजों पर आप ज्यादा से ज्यादा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य की संख्या 10 करोड़ से अधिक है। उपन्यासकार विक्रम सेठ ने ए सुटेबल बॉय लिखा है। सुटेबल बॉय किसने लिखा है? विक्रम सेठ ने। पुस्तकों का नाम दूसरा आ चुका है भाई। पहले वो ज्योतिबा राव फुले के नाम से बुक आई थी 1700 कुछ में। ठीक है, अब ये फिर आ गया है। पॉलिटी के क्वेश्चन आप देख रहे हैं बार बार आ रहे हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में और अपने कार्यों के प्रभार से हटने से संबंधित विशेष जिम्मेदारी है भाई। किसके तहत है वो? अनुच्छेद आर्टिकल 371H। ठीक है, जम्मू कश्मीर का 370 हटा दिया गया है। ठीक है, उसके कारण भी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। देशों को जोड़ने में भूमंडलीय का परिणाम उत्पादकों के बीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा। अगर एक दूसरे देश से मिलेंगे लोग तो वहां क्या कुछ हो रहा है पैदावार, तो उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। बाधा दौड़ पुरुषों के लिए मानक दूरी एक तो 110 मीटर की होती है और एक 400 मीटर की होती है बाधा दौड़। भूमध्य रेखा के ऊपर अक्षोभ सीमा पर वायु का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस होता है। द एडवेंचर ऑफ हकलवेरी फिन, मार्क ट्वेन ने लिखा भैया, द एडवेंचर ऑफ हकलवेरी फिन। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य मठों में परंपरागत रूप से पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता। कुचिपुड़ी पता होगा कहां से है? कमेंट्स में बताएंगे कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर कितनी थी? 80.09% थी भाई। देख लो जनगणना से इसी आपके इस शिफ्ट के में ही कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। दंत अक्षरण का संक्रमण तब विकसित होता है जब मुंह में जीवाणु शर्करा का चयापचय करके अम्ल का उत्पादन करता है, जो दांतों के कठोर ऊतकों को अखनिजीकृत करता है। ठीक है, दंत अक्षरण का कारण है भाई ये। ठीक है, भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार द्वारा आयातित
वस्तुओं पर भारी टैक्स लगाया जाता है तथा देशी उपभोगकर्ता द्वारा किसी वस्तु के आयात की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है। भारत का पश्चिमी घाट अनोखे 16 वनों के लिए जाना जाता है भाई, पश्चिमी घाट 16 वनों के लिए, ठीक है। राजस्थान में का घूमर नृत्य है भाई, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। वर्ष 1881 में भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया की गई थी। मैं आपको बता दूं, जनगणना भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी में मेयो ने करवाई थी भाई। मेयो नाम का अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने 1872 में करवाई थी। फिर उसके बाद 1881 से हर वर्ष बाद जनगणना शुरू होगी थी। 2011 के बाद 2021 में होनी थी और ये जातिगत आधार पर होनी थी, पर अभी तक नहीं हो पाई है, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको बता दूं। ये दिल्ली पुलिस का 22/11/2023 को जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन है। जनगणना से क्वेश्चन मैक्सिमम था, आपका पॉलिटी से क्वेश्चन मैक्सिमम है, हिस्ट्री से है और करंट से है, तो ध्यान रखें। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, जो आगे की क्लास है, अगली शिफ्ट के क्वेश्चन अगली क्लास में लेके आऊंगा। जय हिंद।